अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से ठीक है। तो जी आज की जो वीडियो है ना, ये कुछ स्पेशल वीडियो होने वाली है हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि आज मैं इसमें ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया से टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि प्रैक्टिकली एम्पावरिंग टिप्स हैं और बेसिकली जो हाउसवाइफ्स है ना उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम स्ट्रेस इतना ज्यादा ले लेते हैं कि हमारे अंदर जो है ना वो स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है और उसकी वजह से इरिटेशन हमारे अंदर पलती रहती है। और जिस वक्त वो ब्लास्ट होता है ना, तो इतनी ज़्यादा मतलब फैमिली में डिस्टर्बेंस आ जाती है, फैमिली में इश्यूज़ शुरू होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन सब से हम ओवरकम कैसे रह सकते हैं और प्लस पॉजिटिव माइंड के साथ हम अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, खुद को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वही थोड़ी बहुत टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जाते-जाते मेरी वीडियो पे एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मेरी वीडियो से रिलेटेड हो, टिप्स से रिलेटेड हो कि आपको कौन-सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है और किस टिप को आप अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करेंगे। और या फिर मुझसे रिलेटेड भी आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, वो रूटीन की वज़ह से आती है कि हम कोई रूटीन सेट नहीं कर पाते या फिर हम अपने टाइम को ना मैनेज किस तरह से करें, हम वो नहीं समझ पाते। तो हम क्या करते हैं ना, हम या तो सारे काम एक साथ लेके बैठ जाते हैं, कभी हम किचन में, कभी हम बेडरूम में, कभी हम कहीं, कभी बच्चों को देख रहे हैं तो कभी कुछ और काम कर रहे हैं। तो इन सारे कामों के बीच में ना हम अपना रेस्ट वाला जो टाइम होता है ना वो खो देते हैं और वो टाइम निकल जाता है। फिर उसके बाद हमारे दूसरे तरह के टाइम शुरू हो जाता है, काम शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह-सुबह के टाइम जो है वो आप ये सारे काम कर सकते हो। फिर दोपहर तक आते-आते ऑब्वियसली बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो और तरह की मसरूफियात हो जाती हैं। और फिर शाम में तो आपने पता ही है कि डिनर की तैयारी करनी है, बच्चों को होमवर्क कराना है, बच्चों को बहुत सारे काम होते हैं यार। तो वो सारे कामों को मैनेज करना है आपने और सुबह का जो फ्री टाइम होता है ना, उसको यूटिलाइज़ करना है। आपने अपने सारे कामों से निमट जाना है सुबह-सुबह और अपने लिए रेस्ट का टाइम ज़रूर निकालना है आधे घंटे का और फिर उसके बाद आपने अपना दूसरा जो भी काम है, वो ले लेना है अपने हाथ में। अगर आप बिल्कुल सुबह से लेके दोपहर तक, शाम तक लगे रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, इरिटेशन होती है अंदर से और फिर वो ना इरिटेशन बच्चों पे निकलती है या फिर फैमिली पे निकलती है। तो वो फिर फैमिली में ना इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं टाइम को मैनेज करके। अच्छा जी, और दूसरी जो हम हाउसवाइफ की लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि खाना क्या बनाना है। मतलब हर लेडी का प्रॉब्लम होता है, आज तो खा लिया, कल क्या बनाना है। इस चीज़ से बहुत सारी हाउसवाइफ ना मुझसे ज़रूर रिलेट करेंगी। तो आपने क्या करना है, आपकी अगर फैमिली बड़ी है तो आप वीकली प्लान बनाओ, ठीक है? वीकली प्लान में मतलब आपने मंडे को क्या बनाना है, ट्यूसडे को क्या बनाना है, वेडनेसडे को क्या बनाना है। ब्रेकफास्ट से लेके आप डिनर तक की सारी प्रिपरेशन आप एक चार्ट बना सकते हो। मीशो पे ना एक वीकली सॉरी कह रही हूँ, रूटीन चार्ट मिलता है, आप वो बाय कर लो। मेरे ख्याल से मैंने उसका प्राइस भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है? 137 या 140 का आएगा। आप वो लेके अपने पास रख सकते हो और डेली-डेली उसमें आपने लिख लेना है कि आपने आज ये बनाना है, कल वो बनाना है। तो इससे क्या होगा ना, आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी और उससे रिलेटेड जो भी आपने सामान ग्रोसरी वगैरह करवानी है ना, वो आप पहले से आप अपने घर में रख सकते हो। इससे टाइम बहुत बचता है, आप यकीन करें। मैंने अपने घर में ये काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ ये टिप और मुझे इस चीज़ से ना, इस टिप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत टाइम मेरा सेव हो जाता है। अच्छा जी, तो थर्ड टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारे घर में किसी गेस्ट का आना हो जाता है सडनली, तो हम फटाफट से ना झाड़ू, पोछा, वाइपर सब लेके खड़े हो जाते हैं और अपने घर को चमकाने में लग जाते हैं। उससे क्या होता है ना कि जब तक घर चमकता है तो घर तो नो डाउट बहुत अच्छे से हम चमका देते हैं, सभी लेडीज़ चमका देती होंगी क्योंकि सब परफेक्ट होती है इस चीज़ में। बट ये क्या होता है ना कि हम जब घर चमका के बैठते हैं ना, इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी ना कि मैं गेस्ट को अच्छे से वेलकम नहीं कर पाती थी और या फिर मैं स्माइल ही मेरे फेस से चली जाती थी। क्योंकि इतनी ज़्यादा टायर्डनेस जब आ जाती है ना इंसान के अंदर तो ऑब्वियसली वो स्माइल नहीं कर पाता। तो मैंने अब क्या टिप फॉलो करी है अपनी लाइफ में कि मैं क्या करती हूँ ना, अपने एक-एक पोर्शन को ना मतलब डेली-डेली पकड़ लेती हूँ। जैसे मैंने बेडरूम पकड़ लिया तो बेडरूम को एक दिन में अच्छी तरह से डीप क्लीन कर दूँगी, मतलब उसको पूरी तरह से चमका दूँगी। फिर नेक्स्ट डे मैं बाहर वाला पोर्शन ले लूँगी, उसको डीप क्लीन कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं दूसरा रूम ले लूँगी, उसको डीप क्लीन कर लूँगी और किचन को फिर इस तरह से ना मैं किचन को डीप क्लीन करती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि मेरा पूरा घर जो है ना वो मैनेज रहता है, ऑर्गनाइज़्ड रहता है, क्लीन रहता है। अगर सडनली कोई मेरे घर में गेस्ट आ भी जाए ना, तो मुझे झाड़ू, पोछा, वाइपर लेके फटाफट खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अच्छे से अपने गेस्ट का वेलकम करती हूँ। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि आपने डेली-डेली ना एक पोर्शन पकड़ लेना है। अगर आपका घर बहुत बड़ा है ना, तो ऑब्वियसली आपने कोशिश करनी है कि आप 1 दिन में 2 पोर्शन अच्छे से डीप क्लीन कर लें। फिर उस पोर्शन को जब डीप क्लीन कर लेंगे ना, तो कम से कम 3 से 4 दिन के बाद उस पोर्शन का नंबर आएगा और उस दौरान अगर आपके पास कोई गेस्ट भी आ जाता है ना, तो आपके पास वो पर्टिकुलर पोर्शन है, जहाँ पर आप अपने गेस्ट को बिठा सकते हो
और उनके साथ खुद भी बैठ सकते हो। ठीक है? तो ये आप ज़रूर आज़मा के देखिएगा, स्पेशली वो हाउसवाइफ़ जिनके बच्चे छोटे हैं। मैं इस चीज़ को बहुत रिलेट करूँगी कि बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, तो मैं हमेशा अपना बेडरूम जो है ना ऐसे ही नीट एंड क्लीन रखती हूँ, ताकि अगर कोई गेस्ट आ जाए तो फटाफट मैं यहाँ पर बेडरूम में बिठा के उनको आराम से उनके साथ चिल होके बात कर सकती हूँ। अच्छा, इस टिप से भी ना आप लोग मुझसे ज़रूर रिलेट करेंगे कि क्या करते हैं ना हम हाउसवाइफ़, हम हेल्प नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं हम सारे काम ना खुद कर लें और फटाफट से निपटा लें, क्योंकि होता है, एक चुल होती है औरतों में कि ना हमने ये सारे काम खुद कर लेने हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बट मैं कहूँगी ये रॉन्ग है। आपकी फैमिली में अगर बहुत सारे मेंबर हैं तो आप उनसे हेल्प लेना स्टार्ट करें अपने घर के कामों के लिए। भले ही आप बड़े-बड़े कामों के लिए हेल्प ना लें, बट आप छोटे-छोटे कामों के लिए हेल्प ले सकते हैं। और जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना मेरी तरह, वो अपने बच्चों से हेल्प लें, क्योंकि मैंने क्या करा है ना, अभी मैं भी इस तरह से करती थी कि जितनी देर में मेरे बच्चे करेंगे उससे पहले मैं निपटा दूँगी अपने कामों को। उस चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी ना कि मैं बहुत इरिटेट रहती थी। तो अब मैंने क्या करा, जैसे उठने-बैठने वाले काम है, दस्तरखान पे खाना सर्व करने वाला काम है, सामान रखने वाला काम है, बॉटल फिल करने वाला काम है, और या फिर बच्चों ने अगर कुछ टॉयज़ वगैरह फैला दिए तो उसको समेटने वाला काम है, रूम को साफ करने वाला काम है। तो वो मैं सारे काम अपने बच्चों से करा लेती हूँ, वो खुशी-खुशी करते हैं, और यकीन करें बच्चे ना इस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब आप उनको घर के कामों में इन्वॉल्व करते हैं। अगर तो आपके बच्चे बड़े हैं तो डेफिनिटली आप उनसे हेल्प लीजिए, नो मैटर कि आपके पास बेटा है या बेटी है, दोनों ही इक्वल है आज के टाइम में। आप अपने बेटे को भी इस तरह से अपब्रिंगिंग करेंगे ना, उनकी परवरिश करेंगे, तो ऑब्वियसली वो उसके आने वाले कल के लिए ही बेहतर होगा। तो ये टिप ज़रूर फ़ॉलो करिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी और आपके बच्चों की जो परवरिश है ना, वो और बेहतर होती जाएगी। अच्छा, इन सारे टिप्स के साथ-साथ ना आप अपने खुद के ऊपर भी काम कर सकती हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, जैसे फ्री टाइम होता है ना, ठीक है, आपने रेस्ट कर लिया, उसके बाद जो फ्री टाइम होता है ना थोड़ा-सा, तो आपने अपने जो गोल्स हैं, जो आप हमेशा से अपने माइंड में लेकर चली हैं, तो आप उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, लाइफ टाइम ना छोड़ें उन गोल्स को, हमेशा आप अपने साथ रखें और उनको जीते रहें। मतलब फिर चाहे वो आपका कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, बुक रीडिंग हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कुकिंग सीखना हो सकता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है ना, आप उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। और जो पर्सनल गोल्स होते हैं ना, वो ज़िंदगी में मकसद को पैदा करते हैं। और जब आपकी लाइफ में किसी न किसी चीज़ का मकसद होता है ना, तो आप यकीन करें, आप दिल से उस चीज़ की कोशिश में लग जाते हैं कि हाँ जी, अगर मुझे सीखने, जैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं जब खाली होती हूँ ना, तो मैं कुकिंग की वीडियोज़ देखती रहती हूँ, चलाती रहती हूँ। और मुझे गाने वगैरह सुनने का बहुत शौक है, तो मैं इस तरह की नात वगैरह या फिर अल्लाह के नाम, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं बॉलीवुड के कुछ स्लो म्यूज़िक वाले सॉन्ग सुन लेती हूँ। तो उससे मेरा दिल जो है ना बहुत खुश रहता है और मैं ना पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील करती हूँ। तो ये टिप आप ज़रूर फ़ॉलो करें और हमेशा ना सीखते रहें, हमेशा सीखते रहें। मैं यही कहती हूँ, आपकी ऐज मैटर नहीं करती कि आप किस ऐज में, लेकिन लर्निंग जो होती है ना, वो हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखने से ना इंसान के अंदर नॉलेज आती है। इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर पाता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाता है, और जब आपके पास स्किल्स आपके इम्प्रूव होते रहते हैं ना डे बाय डे, तो आप यकीन करें, कल को अगर आपने छोटा थोड़ा अपना कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करना है, तो आपके स्किल्स अच्छे हैं ना, आपको मतलब नॉलेज है हर चीज़ की, तो आप वो बहुत आसानी से कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप उसको कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हो। तो हमेशा सीखते रहा करें। एंड इसके बाद मैं आप लोगों से कहूँगी कि फिज़िकली फिट होना, फिज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास समय नहीं है, आपकी फैमिली बड़ी है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो आप रेस्ट वाला टाइम निकाल रहे हैं ना, तो उसमें से आप 10 मिनट निकाल लें, चाहे आप उसमें वॉक करें, चाहे आप उसमें योगा करें, चाहे आप उसमें हल्की-फुल्की सी थोड़ी बहुत कुछ एक्सरसाइज़ कर लें, बट आप ज़रूर करें। उससे क्या होगा ना कि आप फिज़िकली फिट रहेंगे, क्योंकि हम लेडीज़ में क्या होता है ना कि हम घर के कामों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और जब अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते ना, कभी हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कभी हमारी कमर में दर्द हो रहा है, कभी हेडेक हो रहा है हमें, कभी कुछ, वो चलता ही रहता है। ऑब्वियसली वो सब रिलेट करेंगी मुझसे। तो आपने क्या करना है ना, 10-15 मिनट या तो सुबह में आप वॉक कर लें या फिर आप शाम में वॉक कर लें, क्योंकि सुबह-सुबह का बहुत सारा टाइम ऐसा होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो बहुत सारा टाइम हम हाउसवाइफ्स को मिलता है। तो उसमें से 15 मिनट वॉक कर लें आप, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और आपकी बॉडी जब एक्टिव होगी ना, तो ऑब्वियसली आप खुद ब खुद अंदर से अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो आप ये ज़रूर करा करें। मैं तो क्या करती हूँ, सुबह 10-15 मिनट वॉक कर लेती हूँ जब सादिया स्कूल चली जाती हैं, फिर उसके बाद में इवनिंग में ना बच्चों को लेके बाहर निकल जाती हूँ और अपनी गैलरी में वॉक कर लेती हूँ 10-15 मिनट के लिए। बच्चों को खेलना होता है, खेल लेते हैं, मैं अपना अपने कानों में अपना म्यूज़िक लगाया या कुछ भी लगाया जो मुझे पसंद है, और मैं 15 मिनट मेरे कैसे निकल जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ शाम के टाइम। इसी के साथ थोड़ा-सा हम फाइनेंशियल टिप्स की तरफ भी थोड़ा-सा नज़र कर लेते हैं, और ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं ना हम लोगों की लाइफ में, तो फिर हम लोगों की लाइफ में इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, फैमिली में डिस्टेंस आने लगता है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है शादी के बाद।
हर किसी की लाइफ में आता है और जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, जो मेरी तरह रहते हैं, वो मुझसे रिलेट करेंगे। जब आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होती है और आपके पास कुछ सेविंग्स नहीं होती है, तो ऑब्वियसली वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो मैं समझ सकती हूँ और उसके साथ-साथ जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, वो लोग भी समझ सकते हैं। जॉइंट फैमिली में ये होता है कि आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग होते हैं ऑब्वियसली आपके साथ, तो ज़ाहिर-सी बात है जॉइंट फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती भी होंगी ना, तो वो बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाती है, बट न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं होता है। तो जी आपने क्या करना है ना, आपने अपने हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस है ना, उनको थोड़ा-सा नज़र में रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ वेस्ट ले रही हूँ, जो मेरे काम नहीं आने वाला है। तो आप एक बजट बनाएँ, आप एक डायरी में लिख लें या फिर किसी में मोबाइल ऐप जो आजकल बहुत चल रही हैं, आप उसमें कर लें, मैं तो नोट में बनाती रहती हूँ। तो उससे क्या होगा ना, आप अपने जो बजट है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब बजट आपका कंट्रोल होगा ना, तो ऑब्वियसली जो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही होगी आपकी लाइफ में, वो धीरे-धीरे करके ना वो सॉर्ट होती जाएगी। अच्छा, आपने क्या करना है ना, एक टिप को और फॉलो करना है। जैसे आपने ग्रोसरी कर रहे हो, अगर आपके हस्बैंड आपको एक्सपेंस देते हैं ना, तो आप उस एक्सपेंस में से कोशिश करें कि कुछ ना कुछ आप अपने घर के खर्च में से थोड़ा-सा बहुत बचाएँ। क्योंकि बहुत सारी 90% लेडीज़ जो है ना, जिनको हस्बैंड खर्च देते हैं, घर खर्च, तो वो ज़रूर सेव करती हैं। तो आपने ये टिप को ज़रूर फ़ॉलो करना है, वो थोड़ा-थोड़ा पैसा आप सेव करते जाओ अपने पास और आप यकीन करें जब आपको ज़रूरत होगी ना, तो जिस वक़्त आप वो खोल के देखोगे ना, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स जो है ना वो इकट्ठा हो चुका होगा। मतलब मंथली भी अगर आप देखो ना, तो थोड़ा-थोड़ा करके अगर आप जमा करते हो, तो इमरजेंसी में आपके वो बहुत काम आने वाला है। तो इस टिप को आप ज़रूर फ़ॉलो करें। अगर नहीं बचा पाती आप पैसे, तो कोशिश करें कि कभी आपने चिकन नहीं खाना तो कभी आप सब्ज़ी खा लो, कभी आप कुछ खा लो, कभी आप कुछ खा लो, कभी घर में बना लो पराठे, कभी राइस बना लो। इस तरह की हल्की-फुल्की डिश बना लो, किसी दिन हेवी बना लो, किसी दिन हल्का-फुल्का बना लो, तो डेफ़िनिटली आपको मंथ में ना ज़रूर आपका बजट जो है ना वो बचेगा भी उसमें से और आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगी, सैटिस्फाई भी होंगी। अच्छा, जो थोड़ा-सा फ़ोकस ना हम इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस पे भी कर लेते हैं हेल्थ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेडीज़ में ऐसा होता है कि धीरे-धीरे ना हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जब हम कभी ऐसे क्राइसिस से गुज़र रहे होते हैं या तो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या फिर किसी हेल्थ से रिलेटेड भी कोई इश्यू हो सकता है, तो हम लोग ना अपने दिल-दिमाग पे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा पड़ता है बाद में जाके। आफ्टर 40 ना ये इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन सब से आप ओवरकम कैसे कर सकते हो? जैसे आपने घर में थोड़ी बहुत जो खुशियाँ आती हैं ना, तो उनको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दो। सपोज़ अगर जैसे आपके बच्चे ने कुछ अचीव करा है स्कूल में, तो आप उसको सेलिब्रेट करो। मैं ये नहीं कहती बाहर जाके बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में आप खाना खाओ और बहुत सारे पैसे खर्च कर दो। नहीं जी, आप घर में ही बहुत अच्छा खाना बनाओ या फिर किसी दिन बहुत अच्छी स्वीट डिश बना लो। कुछ भी अचीवमेंट हो सकता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए ना क्लीन किचन हो, क्लीन घर हो, ऑर्गेनाइज़्ड घर हो, बच्चे हेल्दी हो, फैमिली हैप्पी हो, तो वो भी हमारे लिए सेलिब्रेशन का ज़रिया बन सकता है, तो आप उसको भी सेलिब्रेट कर सकते हो। तो अपनी फैमिली को ना कभी-कभी छोटा-बहुत सरप्राइज़ दे दिया करो, तो उससे क्या होगा, आप भी खुश रहोगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और जब फैमिली में खुशियाँ होती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो बिल्ड अप होती है। तो इस टिप एंड को इसके ज़रूर फॉलो साथ मैं करें, आप लोगों से छोटी-छोटी शेयर खुशियों को करूँगी सेलिब्रेट कि करना कभी सीखें। भी हेल्प लेने से बिल्कुल भी ना झिझकिचाएँ कि जी नहीं मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी। हम हाउसवाइफ क्या होते हैं ना कभी-कभी अपने ईगो पे ले जाते हैं। नहीं जी, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, अपने हस्बैंड को भी बोल देते हैं, मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब काम खुद कर लूँगी। उस चीज़ में हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, यकीन करें। तो आप क्या करें ना, छोटी-छोटी सी हेल्प भी लेना स्टार्ट करें, ठीक है? अब ये आप अपने हस्बैंड को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो आप जिस पे ट्रस्ट करते हो या फिर जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो आप उनसे भी हेल्प लेना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल भी सपोर्ट लेने से घबराएँ नहीं और बिल्कुल भी अपने ईगो पे ये बात ना लेके जाएँ कि जी मैं इससे अगर हेल्प लूँगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सोचे कि मुझे हमेशा इसकी मदद की ज़रूरत है। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी फैमिली में एक ऐसा बॉन्ड ज़रूर बना के चलें कि जब भी आपको ज़रूरत हो, इमोशनल सपोर्ट हो, या फिर आप अपने चाहे दिल वो की किसी फाइनेंशियल तरह की कोई सपोर्ट हो। बात उस इंसान से शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा बॉन्ड अपनी रिलेशनशिप में ज़रूर बना के चलें। वो कोई भी हो सकता है, आपकी ननंद हो सकती है, आपकी खुद की सिस्टर हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, भाई हो सकता है, मम्मी-पापा हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है या फिर आपकी खुद की औलाद भी हो सकती है। तो ऐसा बॉन्ड ज़रूर बनाएँ, तो यकीन करें आप बहुत ज़्यादा हल्का-हल्का फ़ील करेंगी और खुश रहेंगी। तो बस ये सारी जो टिप्स थी ना हाउसवाइफ के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आई होप सो कि आपके कोई ना कोई टिप तो ज़रूर काम आएगी और कौन-सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, कौन-सी टिप को आप फ़ॉलो करेंगे अपनी लाइफ में,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कौन-कौन सी चीज़ों पे वीडियोज़ देखना चाहेंगी या किससे रिलेटेड देखना चाहेंगी, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो इससे क्या होगा ना कि मुझे भी आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए जी, मैंने अपने घर के सारे काम भी निपटा लिए दोपहर तक, और यहाँ पर मैंने एक तरफ बनाया था जी कोरमा, और दूसरी तरफ मैंने बनाए थे अपने लिए करेले, जो कि मुझे बेहद पसंद थे, बट मेरी फैमिली को किसी को पसंद नहीं है। तो बस मैंने सोचा चले जी मैं अपने लिए बना लेती हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह से भी आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो चलिए, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं किसी और नए टॉपिक पर। तो तब तक के लिए मुझे, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी।